हेलो एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम समझने वाले हैं थ्रोन ऑफ सील के लेटेस्ट एपिसोड को, जहां पर बहुत कुछ बदल चुका है थ्रोन ऑफ सील में। और अब हम कह सकते हैं पक्के तौर पे कि थ्रोन ऑफ सील ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट बनने वाली है, क्योंकि अब फाइनली वो सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। बस ये लोग उसको अच्छी तरीके से दिखाएं। तो इस एपिसोड में जो होता है वो हम लोग समझेंगे, और उसके अलावा जो चीज़ इसमें दिखाई जाती हैं जो कि समझ में नहीं आती हैं उसको भी डिटेल में हम लोग समझते हुए जाएंगे। यहाँ पर हम लोग को एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लॉन्ग हाउचन जो रहता है वो विनर था। वो आ चुका था फर्स्ट, उसने एक 9th स्टेप के 5th लेवल के कल्टीवेटर तक को हरा दिया था, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लग रहा था हमें देखने में। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पर वो सन ऑफ लाइट है, उससे एक्सपेक्ट करा जा सकता है ये सब कुछ। तो यहाँ पर जो अलायंस के लोग होते हैं जो कि पूरी ह्यूमैनिटी को कंट्रोल कर रहे थे इस टाइम पर, और तो और डीमन के अगेंस्ट सबसे बड़ी फोर्स बने हुए थे, वो सब यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि कंपटीशन था वो काफ़ी दिनों तक चला था, लेकिन अब फाइनली ये चीज़ खत्म हो चुकी है। काफ़ी सारे जो राइजिंग स्टार्स थे, ब्रिलियंट जो लोग थे, वो यहाँ पर राइज हुए हैं। और अब फाइनली जाकर हम लोगों की सक्सेशन सेरेमनी आ चुकी है, और इसलिए हम लोग इसमें चूज़ करने वाले हैं एक ऐसे बंदे को ह्यूमैनिटी को लीड करने वाला है। तो यहाँ पर आ जाता है लॉन्ग हाउचन घोड़े के ऊपर बैठकर, क्योंकि आसमान में उड़ रहा था और बहुत सारे फायरवर्क्स होने लगते हैं। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, लड़की तो चिल्लाए जा रही थी, लड़के भी चिल्लाए जा रहे थे। हर एक बंदा यहाँ पर एक्साइटेड था लॉन्ग हाउचन के लिए। वो जाता है, अपनी रिस्पेक्ट को शो करता है, और बाकी लोग लॉन्ग हाउचन को रिस्पेक्ट शो करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉन्ग हाउचन बहुत पावरफुल बन चुका है। असल में वो ह्यूमैनिटी में भी सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा बन चुका है। कोई अगर उससे बिना थ्रोन ऑफ स्टील के फाइट करे तो वो आसमान में उठाता है उस चीज़ को जो कि दिखा रहा था कि देखो मैं बन चुका हूँ सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट। जो कायर रहती है वो उसको देख रही और वो बहुत ज़्यादा खुश थी उसको इस तरीके से देखकर। फिर लॉन्ग हाउचन एक अच्छा सा लेक्चर सुनाना शुरू करता है सबको, जो इस सही में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है। वो कहता है कि मैं लॉन्ग हाउचन ऐसी जगह से आया था जहाँ पर कि सिर्फ मेरी मॉम और मैं रहा करता था और कोई भी नहीं, और मेरी बस एक छोटी सी विश थी कि मैं एक नाइट बन सकूँ, इससे कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूँ। लेकिन एक दिन डीमंस जो रहते हैं वो टाउन के ऊपर हमला कर देते हैं और मुझे अपनी स्वॉर्ड को उठाना पड़ता है, और मैं चाहता था जल्दी और ज़्यादा ग्रो हो जाऊँ जिससे कि मैं सारे डीमंस को ख़त्म कर सकूँ। उस टाइम पर मुझे समझ में आया कि मुझे यहाँ पर जल्दी से नाइट बनना पड़ेगा। उस टाइम पर मैंने बहुत सारे खतरों का सामना करा, बहुत सारी जगहों पर गया जहाँ पर कि हम लोग बिल्कुल मौत के करीब आ गए थे। मेरी जो पूरी टीम रहती है उसने बहुत सारी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन का सामना किया है। इस चीज़ को सुनकर सारे लोग कहने लगते हैं कि लॉन्ग हाउचन ने इतनी सारी चीज़ों का सामना करा है, वो भी इतनी कम उम्र में। ये तो सही में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लॉन्ग हाउचन अपने हाथ को ऊपर उठाता है और कहता है कि ये जो वॉर रहती है भले ही 4 साल पहले रुक गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है खतरा टल गया है। वो डीमंस कभी भी चाहे हम लोग के ऊपर हमला कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे शांति से नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए मैंने आज फैसला लिया है कि हम ह्यूमंस इकट्ठा हो जाएंगे, अलग अलग रहकर कुछ भी नहीं होने वाला है। हम ह्यूमंस सारे के सारे मिलकर इकट्ठा हो जाएंगे और डीमंस का मिलकर सामना करेंगे, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे कि हम लोग डीमंस को हरा सकते हैं। अब से हमारे पास उम्मीद है, क्योंकि ह्यूमैनिटी आज से एक होती है और एक न्यू अलायंस बनाई जाएगी और पुरानी वाली को खत्म कर लिया जाएगा। ये अलायंस जो रहती है इसमें सारे के सारे जो लोग रहते हैं वो मिलकर फाइट करेंगे डीमंस के साथ में। और ये चीज़ सुनकर सारे के सारे जो लोग रहते हैं वो खुश हो जाते हैं। सारे जो यहाँ पे लीडर्स रहते हैं वो भी आगे की तरफ आते हैं, अपने बैचेस को ऊपर उठाते हैं, और सारे के सारे जो बैचेस रहते हैं वो लॉन्ग हाउचन के पास आ जाते हैं और उससे आकर मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि पता लग रहा था कि यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन है वो उनका न्यू लीडर तो है ही, और तो और उसने उन सबको यूनाइट कर दिया है एक साथ। वो अपने वाले बैच को जो कि पूरा फ्यूज था उसको ऊपर की तरफ भेजता है, और उसमें से निकले आती है बहुत सारी लाइट, जो कि दिखा रहा था कि ह्यूमैनिटी अब एक हो चुकी है। उसके बाद हम लोगों को वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कि लॉन्ग हाउचन को सबसे ज़्यादा पहले दिखाया गया था। वहाँ पर एक और बंदा होता है जो कि कहता है कि मुझे एक और चांस चाहिए, जैसे कि लॉन्ग हाउचन ने कहा था, क्योंकि मुझे यहाँ पर नाइट बनना है। और इस बंदे को उस चीज़ को देखकर आ जाती है लॉन्ग हाउचन की याद। जाहिर सी बात है लॉन्ग हाउचन रहता है, उसका नाम पूरे कॉन्टिनेंट में फैल चुका था और सब उसके बारे में जानते थे। काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि चलो हम लोग की जो डीमन हंटर स्क्वाड रहती है उसको लीड करेंगे लॉन्ग हाउचन। और जो लॉन्ग हाउचन है वो यहाँ पर अलायंस लीडर बन चुके हैं। ह्यूमैनिटी फाइनली अब आगे की तरफ बढ़ सकती है और देख सकती है कि उसके पास कोई होप है भी कि नहीं है। उसके बाद हम लोग अलायंस के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे कि बहुत सारे बंदे बैठे हुए थे। वो लोग कहते हैं लॉन्ग हाउचन से कि क्या करना चाहिए हम लोग को बताओ। लॉन्ग हाउचन कहता है सबसे पहले तो हम लोगों को टैलेंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। जितने भी यहाँ पर टैलेंटेड लोग हैं अलग अलग जगहों पर,
वो सब लोग बराबर बराबर हिस्सों में हर एक फ्रंटियर पर बांट दिए जाएंगे। वो अलग अलग पासेस के पास जाएंगे जिससे कि सारे टेम्पल्स में पावर को बराबर हिस्सों में बांटा जा सके। उसके बाद पूछते हैं लॉन्ग हाओचेन से कि ये करना लेकिन काफ़ी तो नहीं रहेगा। लॉन्ग हाओचेन कहता है जाहिर सी बात है एक चीज़ काफ़ी नहीं रहेगी। असल में मैं और मेरे काफ़ी सारे जो टीम के लोग हैं वो थ्रोन्स को चैलेंज करने वाले हैं जिससे कि हम लोग और ज़्यादा पावरफुल बन सकेंगे। सारे लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर 6 थ्रोन्स जाग सकती हैं अगर तुम सब लोग यहाँ पर कामयाब हो गए। ये चीज़ सच में ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी उम्मीद बन जाएगी। एक साथ 6 थ्रोन्स का जागना सही में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। उसके बाद लॉन्ग हाउचन कहता है कि हम लोग इंतजार नहीं कर सकते हैं ज़्यादा देर तक, हम लोग को उनके ऊपर काउंटर अटैक भी करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी पावरफुल बनकर उनका सामना करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग बस उनकी मर्जी पर जी रहे हैं और किसी चीज़ पर नहीं। ये चीज़ सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो सारे लोग कहते हैं लॉन्ग हाउचन से कि ठीक है तुम आगे जा सकते हो, थ्रोन को पाने की कोशिश कर सकते हो और जब तक हम लोग भी थोड़े और प्लान्स बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा खड़ा हो जाता है जो कि कहता है कि अब हम लोगों को ये जो अथॉरिटी है वो हम लोग के यंग वंस को दे देनी चाहिए क्योंकि वो हम लोग से ज़्यादा कैपेबल हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ पर चैन यंगर को चूज़ करना चाहता हूँ अपनी जगह पर। हम सब ने उसकी स्ट्रेंथ को देख लिया है कि वो कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से हराया था और तो और उसकी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ज़्यादा पार है, इसलिए उसका हक है कि वो यहाँ पर इस पोजीशन को ले सके। सोल टेम्पल जो है राइटफुली उसी के द्वारा गार्ड किया जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो सीनियर होते हैं वो उससे पूछते हैं चैन एंगर से कि क्या तुम इस पोजीशन को लेना चाहोगी। तो यहाँ पर चैन एंगर कह देती है कि यस मैं इस पोजीशन को लेना चाहूंगी और ह्यूमैनिटी को आगे की तरफ लीड करना चाहूंगी। उसके बाद आय के जो ग्रैंडफादर रहते हैं वो भी आगे की तरफ आते हैं। वो कहते हैं कि मैं भी अपनी पोजीशन को देना चाहता हूँ कायर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो कायर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लीड कर पाएगी हमारी अलायंस को और ह्यूमैनिटी को। उसके बाद एक और बंदा वहां पर खड़ा हो जाता है जो कि कहता है कि मैं भी इस बारे में काफी टाइम से सोच रहा था और वो कहते हैं कि मैं अपनी पोजीशन देना चाहूंगा एक ऐसी बंदी को जो कि इस प्लेस के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। वो कहते हैं कि वैंग वानुआन से ज्यादा अच्छी कोई भी यहाँ पर नहीं हो सकती है जो कि मेरी जगह ले सकती है। जो वैंग वानुआन रहती है वो भी उनकी प्लेस पर आकर बैठ जाती है और वो कहते हैं कि वैंग वानुआन ऑलरेडी मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा अच्छे से वो ह्यूमैनिटी को लीड कर पाएगी। उसके बाद लॉन्ग हाउचन कहना शुरू करता है कि अलायंस काफ़ी सारे चैलेंज का सामना करेगी लेकिन हम सबको एक साथ मिलकर रहना होगा जिससे कि हम लोग ह्यूमैनिटी को बचा सकें और डीमंस को ख़त्म कर सकें। उसके बाद लॉन्ग हाउचन बात कर रहा होता है वेंजाओ की डीमन हंटर स्क्वाड के एक बंदे से। वो बताता है लॉन्ग हाउचन को कि जो वेंजाओ है उसकी डीमन हंटिंग जो स्क्वाड है उसको डिसबैंड कर दिया है उन्होंने क्योंकि एक बंदा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है। उसके बाद इन लोगों में थोड़ी बहुत बातें होती हैं और फिर उसके बाद लॉन्ग हाउचन आ जाता है अपनी मॉम से मिलने के लिए जो कि उसका इंतज़ार कर रही थी वहाँ पर। लॉन्ग हाउचन आगे की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर उसकी मॉम उसको सामने देखने के लिए मिलती हैं। अपनी मॉम को देखकर उससे रहा नहीं जाता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, दौड़ लगाकर जाता है, उसकी मॉम भी दौड़ लगाती है और वो दोनों के दोनों एक साथ मिल जाते हैं। आखिर में इतने टाइम बाद फिर से जो लॉन्ग हाउचन रहता है अपनी मॉम के साथ रियूनाइट हो पाया है और लॉन्ग हाउचन लिटरली यहाँ पर मर मर कर तो वापस भी लौटा है, वो तो मर ही गया था लेकिन यहाँ पर कायर ने उसको बचा लिया है, तो जाहिर सी बात है उसकी मॉम के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि देखो यहाँ पर तुम्हारे डैड भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं, लॉन्ग हाउचन उनकी तरफ देखता है और उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके फादर को तो वो अपनी मॉम के कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा टाइम बाद देख रहा है और इसी के साथ ये एपिसोड जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में बहुत सारी बातें होती हैं इन लोगों के बीच में और आगे चलकर तो सीधे सीधे डीमंस के साथ में इनकी फाइट होने वाली है। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वो देखेंगे हम अगली वाले वीडियो में। उसके लिए कर लीजिए सब्सक्राइब। अभी के लिए बाय बाय।